न्यूज़ 7 आज देख रहे सभी दर्शकों को एक बार फिर स्वागत है। और जैसा कि हमने आपको बताया, सलेमपुर गांव से लगातार हमारी जो कवरेज है वो लगातार चल रही है कि जो हादसा हुआ था और उस हादसे के बाद लोग पटरियों पर जमा हैं और काफ़ी जो तादाद में लोग हैं वो पटरियों पर किनारे खड़े हैं। और ये वो पुलिया है जिसमें उस युवक की डूबने से मौत हुई थी और इस पुलिया को क्रॉस करते वक्त वो युवक इसमें डूब गया, जिसके चलते विद्यार्थी जो था एक निजी विद्यालय में वो पढ़ता था गंगापुर सिटी में, और वहाँ से वो अपने घर कल देर शाम लौट रहा था। उसी समय जो कल रिकॉर्ड तोड़ जो बारिश हुई थी उसके चलते पुलिया में पानी भर गया और पुलिया काफ़ी गहरी है और पानी का भराव ज़्यादा होने के कारण वो युवक इसमें डूब गया और डूबने से उसकी डेथ हो गई। और सुबह ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद उसको उस पुलिया में से बाहर निकाला है और मौके पर जो स्थानीय ग्रामीण है, प्रशासन है, पुलिस है, वो सब मौजूद हैं। बड़ी तादाद में यहाँ ग्रामीण इकट्ठा है और आप देखेंगे कि रेलवे की जो पटरियाँ हैं वो आपको इसमें इस समय स्क्रीन पर दिखाई दे रही है और बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ जमा है और रेलवे जो प्रशासन है उसका इंतज़ार किया जा रहा है। और पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर है वो यहाँ मौजूद है और पुलिस व प्रशासन सब लोग यहाँ मौजूद। और पुलिया का दूसरे ओर का जो हिस्सा है वो मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कि ये देखिए कितना इसमें जो पानी है वो दिखाता हूँ कि कितना भरा हुआ है। और देखिए ये इसका दूसरा हिस्सा है। अब पानी का जो अंदाज़ा लगाकर आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी गहरी है और कितना इसमें पानी भरा हुआ है। तो संभवतः ये कन्फर्म है कि जो भी इसमें जाएगा वो जिंदा निकलना उसका मुश्किल है। तो और सबसे बड़ी बात है कि पुलिया के जो रेलवे लाइन जो डली हुई है उसके दोनों ओर गांव बसा हुआ है और एकमात्र रास्ता ये पुलिया ही है जिसकी ओर से जिस पुलिया के नीचे से आवागमन होता है। और ये रास्ता ब्लॉक होने के बाद जो ग्रामीण हैं उनके पास और कोई रास्ता नहीं है निकलने के लिए, तो मजबूरन उनको इस पुलिया के नीचे से ही गुजरना पड़ता है। उनकी मजबूरी है ये। और लोगों का आरोप है कि कहीं न कहीं इसमें जो रेलवे जो प्रशासन है उसकी लापरवाही रही, जिसके चलते जो है युवक की डेथ हुई है। और रेलवे प्रशासन का जो है वो इंतज़ार किया जा रहा है। शव को जो है अभी रखा हुआ है, डेड बॉडी को रखा हुआ है, उसको पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजा जा रहा है। और जो भी मांग है स्थानीय ग्रामीणों की, परिजनों की, वो रेलवे प्रशासन को अवगत करवाई जाएगी। तो रेलवे प्रशासन का जो है मौके पर इंतज़ार किया जा रहा है और अभी तक जो रेलवे प्रशासन है वो नहीं पहुंचा है। नगर परिषद की जो टीम है वो पहुंच गई है। खुद मौके पर एसडीएम नरेंद्र कुमार मीणा है, डिप्टी बाबूलाल जी बिश्नोई है और भी थाना अधिकारी है, कोतवाली थाना इंचार्ज, सदर थाना इंचार्ज। और तो इस समय लोगों की काफ़ी भीड़ यहाँ मौजूद और प्रशासन जो है पूरी लोगों का ये भी कहना है कि हमने कई बार जो रेलवे प्रबंधन है उसको अवगत कराया है ये पुलियाओं में जल भराव की समस्या से, लेकिन कोई समाधान नहीं हो पाया और प्रशासन को भी अवगत करवाया। तो ये पुलिया में डूबने से जो है एक युवक की मौत हुई और एक दुखद हादसा जो है वो हुआ, जो देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। लोगों की काफ़ी भीड़ मौके पर मौजूद है और कल जो रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है उसके बाद शहर की जो हालात है वो बद से बदतर हो गए हैं। जगह जगह जल भराव, सड़कें दरिया बन गई और कई गड्ढों में लोग हादसों का शिकार हुए। तो देख सकते हैं आप लोगों की मौके पर काफ़ी भीड़ है और प्रशासन के द्वारा जो है व्यवस्थाएं देखी जा रही है कि इस जल भराव की जो समस्या है उससे कैसे निजात पाई जाए, उसके लिए भी व्यवस्थाएं देखी जा रही है ताकि आगामी दिनों में इस तरीके का कोई और हादसा ना हो। उसके लिए भी पानी की निकासी की जो व्यवस्था है उनको भी देखा जा रहा है और मौके पर जो पुलिस है, प्रशासन है, स्थानीय ग्रामीण हैं, सब लोग यहाँ मौजूद है। आप देखेंगे देखो दूर दूर तक जो लोग हैं वो फैले हुए हैं और रेलवे जो प्रशासन है उसकी एसडीएम कुमार जो गंगापुर सिटी के जो उपखंड अधिकारी है नरेंद्र कुमार मीणा, वो यहाँ सामने व्यवस्थाओं को देखने में जुटे हुए हैं कि किस तरीके से जो जल भराव की जो पुलिया के नीचे जो पानी भरता है उसकी
परमानेंट समस्या का सॉल्यूशन किया जा सके, इस तरीके की व्यवस्थाओं में जुटे हुए हैं। और अधिकारी जो संबंधित जो कर्मचारी है उनको लताड़ भी वो लगा रहे हैं, लगातार कॉल पर जो है व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। अरे दोस्त आप यहाँ आओगे, बता आप पब्लिक को समझाओ नहीं, यहाँ से उनको बताओ दोस्त हमारा है, तुम्हारा है, हमारा है। अरे मैं यही तो कहना था, उसका दोस्त है, आप यहाँ मौके पे आके बताओ तो सही है पब्लिक को, तभी तो पता लगेगा दोस्त है कि नहीं है। अगर आपका दोस्त नहीं तो आपको सिर पे बैठा के ले चलेंगे, चिंता क्यों कर रहे हो? आपका दोस्त नहीं है तो आपको सिर पे बैठाएंगे, या मौके पे पहुंचो फटाफट। रेलवे के जो कर्मचारी हैं उनसे भी बातचीत की है दूरभाष पर, और उनको मौके पर आने के लिए बोला गया है, लेकिन अभी तक कोई भी रेलवे का जो प्रतिनिधि है वो यहाँ नहीं पहुँचा है। अरे यहाँ तो भाई साहब बहुत होंडी, ये पुलिया खुदीन गई माटी आमी भरी है पूरी, ये पुलिया खुदीन माटी ट्रकन से कट गया, हमें ट्रॉली उनने डाले रेलवे नहीं। यहाँ तो बहुत नड़ी होंडी, ट्रेन पे बैठ जाओ, एडीएम साहब ने बोली थी, अनाउंस कर दिया, सूचना दे दी वहाँ पे, पता ट्रेन पे बैठ जाओ, एडीएम साहब ने सूचना दे दी। हाँ अब तक तो पूरी बहन के दिल्ली से बम्बई हल जाती है। अब एडीएम साहब ये भी समाधान करेगा और कचू को आया व्यवस्था संभाली हुई है। आया अब आया एडीएम साहब ने सूचना बोल दी, डीआरएम को बोल दी थी। अब बैठो, तुम तो बैठो, ट्रेन पे बैठेंगे अब सीधे ही। लोगों में काफी रोष है। कोई दिक्कत नहीं है, अधिकारी लेकर देवे की अधिकारी इतना कह रहे हैं ना, तो बाकी जो सामने कितना साहब खुद कितनी कह रहे हैं बताओ। तो लोगों में काफी आक्रोश है कि रेलवे का कोई भी अधिकारी जो है वो यहाँ भी नहीं पहुँचा है, और हादसे के बाद किसी भी तरीके की कोई वार्ता नहीं करने आया है। और एसडीएम नरेंद्र कुमार मीणा लगातार प्रयासरत है, और रेलवे के जो अधिकारी है वो अपनी जो कमी है उसको मानने को तैयार नहीं है। इसको लेकर अभी फटकार भी लगाई गई। लेवल पे छोड़ दी मिट्टी के, अगर होती तो इसमें जाता ही नहीं पानी, वो फिर भी हम तसल्ली से बैठे रहे। ये तो कहीं है, ये न मार्च डालने के। तो कुल मिलाकर यह है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही का आरोप लोग लगा रहे हैं कि रेलवे की बड़ी लापरवाही है, जिसके चलते इस तरीके के हादसे जो हैं वो हुए हैं। और एसडीएम नरेंद्र कुमार मीणा ने अभी खुद रेलवे के जो अधिकारी है उनसे बात की कि भैया आप मौके पर पहुंचे, लेकिन रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि इसमें रेलवे का क्या दोष है। इस तरीके की बात उन्होंने कही, तो उन्होंने कहा कि आप मौके पर पहुंचे और एक बार लोगों से बात करें, दिक्कत कहाँ आ रही है उसमें। तो इस तरीके का जो मामला है वो अभी उलझा हुआ है, और पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर है वो भी वहाँ बैठे हुए हैं धरने पर। और तो लगातार जो है न्यूज़ 7 राजस्थान आपको पूरी का जो मामला है उससे अवगत करा रहा है, और लोगों में काफ़ी आक्रोश कि रेलवे का कोई भी जो अधिकारी है, प्रतिनिधि है, वो यहाँ नहीं पहुँचा है। और जल भराव की समस्या रेलवे पुलिया के यहाँ आसपास और भी जो 1-2 पुलिया बताई जा रही है उनमें भी है, और लोग बता रहे हैं कि उनमें भी कभी भी कोई ऐसा हादसा हो सकता है। तो इसका कोई न कोई समाधान है वो निकाला जाए। बने रहे न्यूज़ 7 राजस्थान के साथ, और फिर आपको अगली जो अपडेट है वो देते हैं कि आखिर आगे इसमें क्या कुछ रहता है, क्या मांगे रहती है, क्या आश्वासन मिलता है। इन सभी चीज़ों का आपको अवगत करवाएंगे दोबारा। तब तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। प्रशासन
लोगों में स्थानीय प्रशासन तो यहाँ पे पूरा मौजूद है, लेकिन रेलवे के अधिकारी नहीं आए। सर स्थानीय प्रशासन की भी लापरवाही है। कई बार कहने अवगत कराने पर सर ये ऊपर से निकाल लेते हैं सर, और रेलवे अधिकारी की है। टीम क्यों नहीं आई? एनडीआरएफ टीम क्यों नहीं आई? सर रात की सर डेड बॉडी पड़ी है गांव में। जब तक सर गांव की रीति रिवाज है, जब तक कोई डेड बॉडी पड़ी रहे गांव में कोई भी पानी नहीं पिए और ना ही चूल्हा जलेगा। सुबह की पड़ी है सर, कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा। कई बार हमने इनको सूचना कर दी, हमारे एमएलए साहब के माध्यम से करिए सर, हमारे अध्यक्ष साहब उनके माध्यम से करवा दी सर, और मीडिया के माध्यम से भी हमने उनको सूचना करवा दी। कोटा से अधिकारी मालूम चला के कोटा से अधिकारी आके और ऑफिस में बैठे सर, वो भी नहीं आ रहे सर। स्थानीय प्रशासन जरूर सुबह का आ गया, पर उनका कोई नहीं। स्थानीय प्रशासन का क्या दोष है? आप जैसे स्थानीय प्रशासन के विरोध में नारे लगा, उनका क्या दोष है? सर 4 घंटे से, और उनकी जो मांग एनडीआरएफ की टीम स्थानीय प्रशासन बुलाओ उनको। सर स्थानीय प्रशासन उनको दबाव दा के बुलाए, और दूसरा इनकी मांग है तो गांव की पूरे गांव की सहमति है उसका। लोगों ने निकाला बच्चों को। रात को 12 बजे से गांव वाले मृतक के परिवार बच्चा को ढूंढ रहे थे, और सुबह गांव वाले ने 5:30 बजे स्थानीय प्रशासन को सूचना देने के बाद में कोई प्रशासन का आदमी नहीं आया। उसके बाद में हमने हमारे लोक लाडला पूर्व विधायक को फोन किया, वो 5 मिनट में यहाँ आके बिना नहाए, और प्रशासन 4 घंटा में यहाँ आया। स्थानीय प्रशासन पता नहीं स्थानीय प्रशासन क्या कर रहा था, इसलिए स्थानीय प्रशासन भी दोषी है। रेलवे विभाग के जो डीआरएम है उनको फोन कर दिया गया है, सर वो भी आज तक किसी को नहीं। सर मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैंने तहसीलदार साहब को कल फोन किया कि सर इनको नाली के लिए बताओ। वो कहता है कि वीडियो साहब करेंगे, वीडियो साहब कहते हैं कि एसडीएम करेंगे, एसडीएम साहब कहते हैं वीडियो साहब करेंगे। सर ये हमको फुटबॉल बना रखे, हमको इधर से सौंप दिया है, हमारी मांगे पूरी करी जाए। नहीं प्रशासन, जब आपने प्रशासन को सुबह जी 1 सेकंड, अब ऐसा है उसमें एक मांग और बढ़ा दो। हमने बहुत इंतजार कर लिया, 302 का मुकदमा रेलवे अधिकारियों के खिलाफ दर्ज किया जाए। 302 का, उसमें लाइन बढ़वा दो। अब ये ज्यादा वो कर रहे हैं, हम सोच रहे थे कि भाई आराम से आ जाए, अब उसमें एक लाइन और बढ़ा दो कि 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए दोषी अधिकारी के खिलाफ। रेलवे विभाग तो देखिए स्थानीय लोगों में काफी रोष है, और स्थानीय लोगों ने अपना रोष जो है वो व्यक्त किया है कि कई बार सूचना देने के बाद भी एक तो स्थानीय प्रशासन लेट पहुंचा, और दूसरी बात स्थानीय ग्रामीणों की सहायता से जो डेड बॉडी है उसको बाहर निकाला गया। प्रशासन की ओर से जो देरी की गई यहाँ मौके पर पहुंचने में, और रेलवे अधिकारियों के खिलाफ तो बहुत ही ज़्यादा आक्रोश है लोगों में कि इतनी बड़ी हादसा होने के बाद भी, दुर्घटना होने के बाद भी कोई भी रेलवे का जो अधिकारी है, नुमाइंदा है, वो घटनास्थल पर यानी कि जो मौका है वहाँ पर कोई भी नहीं पहुँचा है। और सबसे बड़ी बात, अब लोग जो है वो पटरियों पर जा रहे हैं, और पटरियों को हो सकता है कि ये लोग जाम करें, कोई अधिकारी को। और एक अब ये मामला जो है ये तूल पकड़ता हुआ और मामला जो है बढ़ता हुआ, क्योंकि काफी देर से लोग धैर्य का परिचय दे रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि कोई रेलवे अधिकारी आए और उनसे बात करे, लेकिन जब काफी लंबे समय के बाद भी कोई नहीं पहुंचा तो लोगों का सब्र का बांध जो है वो टूटा, और लोग अब पटरियों की ओर बढ़ने लगे हैं। अब देखना यह है कि अब क्या जो रेलवे लाइन है वो जाम की जाएगी, या समझा इसके बाद मामला जो है वो शांत होगा, यह देखने का विषय है। और लोगों में काफी आक्रोश है, रोष है। और चलिए भैया आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, मीडिया को आगे कितने ले लेंगे? खड़ा है सरकारी
अरे इनको मत तोड़ो भाई, इनको तोड़ने से क्या होगा? सुरक्षा के लिए, ये तो तुम्हारी सुरक्षा के लिए। कोई सुरक्षा नहीं साहब, अरे नहीं है। अपनी संपत्ति है, नुकसान नहीं, कोई तरीके का नुकसान नहीं। और लोगों में काफी खासा आक्रोश। पुलिस के जवान हैं, वो लोगों को नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं और काफ़ी लोग इंतजार कर रहे हैं। सब्र उन्होंने धारण किया हुआ था, धैर्य धारण किया हुआ था, लेकिन जब कोई भी रेलवे अधिकारी हम मौके पर नहीं पहुंचा तो उन्होंने दिल्ली मुंबई जो मार्ग है ये, और लोग पटरियों पर आने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की समझाइश के बाद जो है वो वापस लौट गए। और लोगों में खासा रोष है कि एक युवक की मौत हो जाने के बाद भी, जान जाने के बाद भी जो रेलवे के कोई भी अधिकारी है वो यहाँ नहीं पहुँचे, इसको लेकर खासा रोष है लोगों में। देख सकते हैं मौके पर काफी लोगों की भीड़। मौके पर काफी लोगों में खासी नाराजगी है और लोग बाग जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। पहले रेलवे को सूचना दो। तो लोगों में खासा आक्रोश। युवाओं में खासा रोष है। हाँ, ये आगे इनके एक के नेतृत्व में हो जाओ खड़े। तो ये जो पूरा मामला है अभी नियंत्रण में नहीं आ रहा है, क्योंकि रेलवे जो अधिकारी कर्मचारी है वो मौके पर नहीं पहुंचे हैं और लोगों की मांग है कि वो एक बार यहाँ आए और इनसे बात करें। कोई हमने कभी कोई आंदोलन नहीं किया, कोई मांग नहीं करी, लाश को उठाई, पोस्टमार्टम हुआ, ले गए। लेकिन ये रेलवे की लापरवाही से ये हुआ है। कई बार लिख दिया, एक बच्चा मरा है, अग्रिम भविष्य में और मरेंगे, इससे क्या बीत रही है सारे गांव में, अब तेल का मच रहा है। यदि आप हमारा जो मांग है 50 लाख रुपए तो बच्चे के मृत्यु के दिए जाए सहायता के, ये हमारी मांग है। दूसरा, इसका निस्तारण हो कि भविष्य में दोबारा इस तरह की व्यवस्था नहीं हो, पानी नहीं भरे, उसका इंतजाम करो। अभी लालपुर की है, छाररा की है, ये पुलिया भरी हुई पड़ी हुई है। तीसरी मांग हमारी सरकारी नौकरी दी जाए, ये हमारी मांग है, सबकी सर्वसम्मति से तय किया है हमने। एसडीओ साहब को ज्ञापन भी दे दिया है। अब ये मांगे हमारी पूरी करके जाओ। आप बड़े अधिकारी आए हो, यहाँ से तो हम बुला रहे हैं 4 घंटे से, पानी आने से रास्ता भी और नहीं, वरना आप जानते ही हो हम तो लाशों पे रोटी खाते। अभी 100 मन चून पिसवाता हूँ, क्लियर कट बात है, सही है। और ये लाश पे रोटी खाएंगे और हम कोई भी निर्णय ले सकते हैं, लेकिन समझदारी हमारी उसी में है कि आपका और हमारा जो हमारी मांग है उसको आप मंजूर करें, ये आपसे निवेदन है। बहुत अच्छी बात।
मेरा भी आपसे अनुरोध है साहब कि यहाँ अब तक ये घटना नहीं हुई है। करौली फाटक पे था, उस पे भी ऐसे ही लड़का पानी में खत्म हो गया। पदम जी को मालूम है, हमने निकाला था। तो आप इस प्रकार से, मैं एसडीएम साहब, पूरा प्रशासन देख रहा है, आज जो घटना हुई है, जिसका बच्चा गया, उसका तो दीपक बुझ गया। वो आदमी, एक व्यक्ति होमगार्ड में नौकरी करके अपना सपना साकार करने के लिए अपने जीवन को वो कर रहा था, उसकी पूर्ति तो कैसे भी नहीं हो पाती। आज जो यहाँ सब लोग बैठे, सबको ही एक तरह से यह पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई और भूख प्यासे आदमी घर के चूल्हे नहीं बढ़े। तो आप इसको ये मत सोचो 50 लाख रुपए ये जो अभी हमारे इनमें सबने बताया, एमएलए साहब ने, हमारे हरगोविंद कटारिया ने, और ये हमारी सबकी और आपको भी इसका सहयोग करके 51 या 50 लाख रुपए इसको तुरंत मुआवजा दिया जाए, एक की नौकरी दी जाए और आगे भविष्य में ऐसे ये पुलियाओं के आपको जिम्मेदारी ये हम कहने चाहते हैं प्रशासन से कि खड़ा रह करके यदि ये पानी निकल जाता तो आज ये बच्चे की ऐसी घटना देख रही है। हर जगह आदमी ठेका ले लेता है, अपना बिल उठा लेता है, भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं रही। इसको आपको देखना होगा। भविष्य में जीवन एक बार मिलता है आदमी को, किसी की घटना, किसी के दूसरे को दुख मानना चाहिए। तो हमारा निवेदन है कि इसको आप तुरंत शीघ्र कर दो। नहीं अभी ये बता रहे कोई पता नहीं क्या आदमी रूप ले ले, क्योंकि सर्व समाज है यहाँ और सबको दुख की पीड़ा आगे भविष्य को देखते हुए मैं इसको कहना चाहता हूँ, इसको आगे जाकर के आपके अधिकारी रेलवे के डीआरएम तक पहुँचाए कि ये घटना भविष्य में नहीं हो, ये मेरा निवेदन है। अच्छा सर, एक मिनट में तो ज्यादा एक तो सर क्या है कि देखो, मैं एक तो बोलने के लिए टाइटल्स नहीं हूँ उसमें, क्योंकि मेरे क्या कहते हैं पावर्स नहीं है, नंबर 1। दूसरा, ये जो जितनी भी पुलियां हैं, तो जो मेरा जो पोस्ट है ना सर, तो मेरी पोस्ट के लिए क्या है, मैं इसके लिए टाइटल नहीं हूँ। ये बरस आप यहाँ फिर वही बात कर दी ना आपने। तो आप काय के लिए आए हो? आप काय के लिए आए हो? जब आप टाइटल नहीं, वो इन टाइटल है वो बोलो, जो इन टाइटल है वो बोलो, नहीं इन टाइटल तो बात करो अधिकारी से। आप बात कर, आप रेलवे ने भेजा ना आपको, जो इन टाइटल है वो बोलो। थोड़ा सा बैठ जाओ भाई, बैठो। यही कहना चाह रहा हूँ, बैठ जाओ बैठ जा भाई, आपको भेजा है यहाँ तो आप उनसे बात करो। और मैंने क्या कहा आपसे कि पहले जब इन्होंने डिमांड की बताइए, रेलवे का अधिकारी कौन है? एक तो ये है, वर्ष के हैं क्या क्या हुआ? सेक्शन इंजीनियर सर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर। हेलो, डीआरएम साहब को बता चुके हैं, बात कर लो। आपकी हैसियत हो तो बात कर लो, सही बात है। नहीं हैसियत हो ये थोड़ी तो हम नहीं सुनना चाहेंगे। नहीं, हम जाने ही नहीं देंगे। हम आपको यहीं बैठो आप बस। उपयोग किया है, सही ढंग से उसको अंडरपासों को बनाया नहीं है, तो उससे तकनीकी खराबी की वजह से सब अंडरपास में पानी भरा हुआ है और लोगों की जान जोखिम में है। आसपास के गांव और बच्चे, जानवर सब परेशान हैं। पानी में इतना पानी भर जाता है, वो पानी में कैसे निकलेंगे? आज ये हादसा हुआ, कल दूसरा हादसा हुआ। इसके लिए पूर्ण रूपेण रेलवे के अधिकारी दोषी हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। उनके खिलाफ जो है इसमें गैर इरादतन हत्या का 304A, उसके तहत अभी मुकदमा दर्ज कराएंगे और उसमें हम पुलिस से कहेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करें, संबंधित अधिकारियों के खिलाफ। और इस बच्चे को जो अभी हादसे में शिकार हुआ है, इसको मुआवजा दे, 50 लाख रुपए की मांग की जा रही है। सरकारी नौकरी दे रेलवे और निस्तारण करो इसका, यही हमारी मांग है। और इसके साथ साथ हम स्टेट गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं उनसे भी अभी बात करके उनसे भी कहेंगे, वो भी स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे जो बनता है वो स्टेट गवर्नमेंट दे। ये तो सरकारों की लापरवाही, सरकारों की स्पष्ट झलक रही है। इसलिए इसमें तो मुआवजा दे करके तत्काल इसका निस्तारण करना चाहिए सरकार। कई बार यहाँ के स्थानीय अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी
RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475।